एक धर्मपाल सीमार जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे समाज के लोग नेता मंत्री मरने बैठे हैं वो सरकार के कुत्ते हैं, उनके गले में सरकार का पट्टा है, सरकार कहेगी तो वो भौंकेंगे। सरकार के नुमाइंदे जो हमारे एससी समाज के हैं वो कुत्ते बराबर हैं, सरकार के अनुसार ही भौंकते हैं। देखिए पूरी वीडियो। साथियों, जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जींद रानी तालाब से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। साथियों, ये एससी समाज एकता मंच के तत्वाधान में लगाया गया अनिश्चितकाल धरना है। जानिए क्यों। एससी समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम धर्मपाल सीमार है। जैसे कि आपने पूछा भी धरने पे कैसे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका विशेष धन्यवाद है। और रही बात बैठने की, आज जो इस हरियाणा में जो सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है और गरीब आदमियों के ऊपर जुल्म ज्यादती करने वाली सरकार है। गरीब आदमियों को ये समझती है कि ये मक्खी और मच्छर भी नहीं है, क्योंकि हमारे जींद के अंदर हम जिस वजह से बैठे हैं, जो हमारी पहचान संत महाराज कबीर चौक, संत गुरु रविदास चौक, महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक के निर्माण की डिमांड है, जिनके 2-3 साल से पैसे आए हुए हैं, उसके बाद भी सरकार की कान पर कोई जूं नहीं रेंगती और बार बार चक्कर काटने के बाद भी हमारे समाज के लोग कभी सीएम से, कभी डिप्टी सीएम से, मंत्री से, एमएलए से, एमपी से, जिला के अध्यक्ष से, यानी कोई भी जो भी कड़ियाँ होती हैं सबको मिल चुकी है। और उस मिलने के बावजूद भी हमारे पिछले महीने की 26 जून को प्रशासन को चेताने के लिए, क्योंकि वहाँ 25 लाख रुपए कमेटी में आए हुए हैं, प्रशासन को चेताने के लिए हमने जो डीसी पूरे ज़िले का मालिक होता है, उस डीसी को हमने 26 तारीख को ज्ञापन दिया कि डीसी साहब, हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की बात है, वैसे तो चौकों से पेट नहीं भरता, लेकिन जब और महापुरुषों के, चाहे वो देवीलाल चौक है, चाहे वो परशुराम चौक है, चाहे वो धिंगड़ा चौक है, चाहे वो सुभाष चौक है, चाहे वो गांधी के नाम से चौक है, यानी अन्य महापुरुषों के नाम से जब चौक बनता है, तो जो हमारे रहबर हैं, जो इस हमारे गरीब समाज के जो रहबर हैं, उनके नाम से जब पैसा मंजूर है, वैसे तो आप महापुरुषों के नाम से जयंतियाँ मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब उनके ऊपर बात आती है तो उसके खुड्डे लाइन लगा करके उनकी बात को अनसुना करते हैं और समाज के लोग दर बदर की टोकर खा करके रिक्वेस्ट करते हैं और फिर भी कोई बात नहीं मानी जाती। तो हमने 26 तारीख को डीसी साहब को कहा था कि या तो डीसी साहब हमारे चौकों का जो पैसे आए हुए हैं उसके ऊपर आप काम जारी कराइए, अगर आप नहीं काम जारी कराते 26 तारीख से 11 तारीख तक का, 10 तारीख तक का आपके पास समय है, हम 11 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। तो हम 11 तारीख को सूचना देने के बावजूद भी यहाँ बैठ गए 11 तारीख को। अब चाहे 11 महीने लगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को, चाहे 11 महीने लगे, चाहे या 11 साल लगे, यानी कितना भी समय लगे, जब तक चौक नहीं बनेंगे तो ये जो धानक, वाल्मीकि, चमार, तीनों कम्युनिटियों के लोग यहाँ बैठे हैं और फील्ड में जो हमारी पार्टियां गई हुई हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां हैं, हम सबको इकट्ठा करने पर एक मंच पर लाने, एससी एकता मंच के मंच पर ला करके इस जींद की धरा पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके भी डेट आपको मैं माफ़ी चाहूँगा नहीं बता सकते, लेकिन वो प्रोग्राम फाइनल है। और उसके बावजूद सरकार ये बात नहीं मानी तो हम जिला लेवल पर, उसके बाद नहीं मानी स्टेट लेवल पर, उसके बाद भी नहीं मानी तो हम आमरण अनशन यहाँ जारी करेंगे। हमारी चाहे डेड बॉडियाँ जाएंगी या हमारे महापुरुषों के स्टैचू का निर्माण होगा, हमारा ये अडिग फैसला है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चौकों का निर्माण करो, चौकों का निर्माण करो। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान किया और उसमें राजनीतिक जो हिस्सेदारी हमारे लोगों को मिली, तो राजनीतिक जो हिस्सेदारी मिली
तो जिन लोगों को पार्टी का टिकट मिलता है, जिन लोगों को पार्टी की तरफ से बेनिफिट मिलता है, वो एक किस्म से जैसे हम गांव में कुत्ते पालते हैं, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो मालिक का होता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता वो एक आम सर्वजन होता है। तो इसलिए जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पार्टियों के कुत्ते हैं। मालिक कहेगा तो काटेंगे, नहीं तो वो घर में बंधे रहेंगे। वो पालतू कुत्ते हैं और पट्टे वाले कुत्ते हैं। वो राजनीतिक सलाहकार बेदी जी भी हैं और आपने देखा है काफी बार वो कहते हैं हम बड़ी बड़ी जयंतियां मनाने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम भी करवाए। तो चौक के बारे में उनका क्या रुझान है? कभी उनसे या किसी और नेता से भी आपकी बात हुई? किसकी बात कही आपने? बेदी। जैसे आपने बेदी की बात कही है, अगर बेदी की बात करें तो यहाँ कुछ दिन पहले कबीर छात्रावास में आया था 2019 में, और 11 लाख रुपए अनाउंसमेंट सीएम के सामने घोषणा की थी। वो आज तक 11 लाख रुपए उनके अभी तक नहीं आए, तो वो चौक की बात कहाँ करेंगे? इसी प्रकार से हमारे एक वो सुनीता दुग्गल है, 11 लाख रुपए जो एमपी है सरसा से, उसने बोले उसके पैसे नहीं आए। रोहतक जो सोनीपत का एमपी है ये रमेश कौशिक, 11 लाख रुपए उसने घोषणा की, उसके पैसे नहीं आए। कह रहे को तो धानक समाज को 1 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन अभी तक तो सारे 67-68 लाख रुपए आए हैं। ये बरगलाने का, बहकाने का, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। तो क्या मानते हैं पैसे ना आने का कारण? क्या मानते हैं पैसे आने का कारण? ये मानते हैं कि क्या कृष्ण बेदी से मिले तो उसने ये कहा कि आप हमारे को मतलब कि हम पैसे नहीं देंगे तो क्या आप हमारे को ये समझेंगे भाई हार जाएंगे? हम नहीं हारेंगे। तो वो हारा, और उसका मतलब कि बेटा भी हारा, जिला परिषद से भी, वार्ड के एमसी से हार गए वो लोग। और आने वाले समय में उसको ये समाज बताएगा कि ये मतलब कि ये लोग क्या हैं, समाज के लोग। लास्ट में क्या सरकार को मैसेज देना चाहेंगे? हमारी सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले और हमारे महापुरुषों के मान सम्मान के लिए, समाज के मान सम्मान के लिए जो कोई पैसे आए हुए हैं वो उसको हमारे चौकों का निर्माण कराए, और नहीं कराएगी तो हम इस सरकार के प्रति समाज को एकजुट करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आने वाले 2024 में, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ उखाड़ करके इसको घर में बैठाने का काम करेंगे। धर्मपाल सीमर।